वेलकम टू यूपीएससी हब। अमन अमीर हमजा वेलफेयर सोसाइटी में आपका स्वागत है। एक कदम यूपीएससी की ओर। जैसा कि हम जानते हैं कि हर दिन हम एक नए करंट अफेयर्स के साथ आते हैं, वो भी द हिंदू के करंट अफेयर्स में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक एडिटोरियल प्लस 2 क्वेश्चन क्विज के। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली हमारी तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पहले एडिटोरियल की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बीमार, परिकल्पित, अतिभ्रम और अस्पष्ट अध्यादेश। यूपी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश असंवैधानिक है, अंतर्विश्वास विवाहों की पुष्टि करता है और प्रमुख अधिकारों का उल्लंघन करता है। अब देखिए, मेंस का क्वेश्चन बन रहा है, ये मेंस में आपसे पूछ लिया जाएगा, यूपी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश असंवैधानिक है, अंतर्विश्वास विवाहों की पुष्टि करता है और प्रमुख अधिकारों का उल्लंघन करता है। अपने विचारों में तर्क देकर समझाएं। ये प्रश्न बनता है। आइए तर्क की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं तर्क क्या है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 213(1) दोस्तों 213(1) पर ध्यान दीजिएगा, प्रदान करता है कि यदि किसी समय जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में हो या जहां किसी राज्य में विधान परिषद हो, सिवाय तब तक जब विधानमंडल के दोनों सदनों में सत्र हो, राज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके लिए ये आवश्यक है कि वे तत्काल कार्रवाई करें, ऐसे अध्यादेशों का प्रचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी में दूसरा तर्क यह है, क्योंकि परिस्थितियां उन्हें इसकी आवश्यकता होती हैं, इसलिए 3 पूर्व शर्तें संतुष्ट होने से पहले की हैं। राज्यपाल अध्यादेश का वादा करते हैं, पहले राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होना चाहिए। अध्यादेश को लागू करने के लिए परिस्थितियों का अस्तित्व होना चाहिए और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन परिस्थितियों का तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। तत्काल कार्रवाई के लिए परिस्थितियों को बताने के लिए राज्यपाल या संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये विशेष तर्क था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। बाकी के लेख में इधर उधर की बातें दी हुई थी जो कि हमें उचित नहीं लगा आपको बताने में। आइए अब हम क्विज की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है? पहला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अब सही उत्तर चुने। ए दे रहा है कि 1 2 3, 2 बी दे रहा है 2 3 4, सी दे रहा है 1 3 4, डी दे रहा है 1 2 3 4। सही उत्तर है डी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दी। भूटान अपने पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के भारतीय राज्यों पश्चिम में सिक्किम और दक्षिण में असम और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन मैंने बनाया है, क्यों आप देख रहे हैं 3-4 दिन से भारत भूटान की सीमा पर बहुत बातें आ रही हैं, एडिटोरियल आ रहे थे जो कि मैं साझा नहीं कर रहा था, इधर उधर की बातें होती नहीं, और आज मुझे लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो रहा है तो इस क्वेश्चन को भी आपको बताना चाहिए। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कल के भी न्यूज़ में कल भी रही है और आज भी रही है। आकाश मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये सतह से हवा में मार करने वाली विमान रोधी मिसाइल है। इसका परिचालन लिफाफा अधिकतम 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी
ना तो एक और ना ही दो। आंसर होगा ए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली में के निर्यात को मंजूरी दी है और ये 25 किलोमीटर की मारक क्षमता और 60 किलोग्राम के वॉरहेड के ले जाने की क्षमता वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम 1984 के तहत किया गया है और ये एक साथ सभी मौसम की स्थिति में कई लक्ष्यों को संलग्न कर सकता है। इसमें 30 मीटर की कम ऊंचाई से लेकर अधिकतम 20 किलोमीटर तक का एक बड़ा परिचालन लिफाफा है। इसे 2014 में वायुसेना ने और 2015 में भारतीय सेना ने शामिल किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन हम आपको एक आवश्यक सूचना भी देना चाहते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और सुने, आवश्यक सूचना सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि हमारे यूपीएससी टाउन, जो कि यूपीएससी हब का ही दूसरा एक प्लेटफॉर्म है जहां ऑफलाइन कोचिंग दी जाती है, और आज यहां पर जो हब चैनल है यूपीएससी हब, उसमें दी जाती है ऑनलाइन क्लासेस केवल करंट की। तो दोस्तों करंट की क्लास उसके साथ आपको बताते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि कानपुर शहर में आपके यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर है कि अमन हमीर रमज़ा वेलफेयर सोसाइटी ने कानपुर शहर में निःशुल्क कोचिंग का आयोजन किया है। जो भी छात्र छात्राओं को सही मार्गदर्शन प्राप्त करना हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं कि जिसके ज़ीरॉक्स कराकर आप अपने पास रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उससे लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज 2 जनवरी थी। धन्यवाद। थैंक यू।